जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर मम्मी पापा के झगड़े और बच्चों पर उसके हानिकारक प्रभाव से जुड़ी है। अक्सर पति पत्नी जब झगड़ा करते हैं तब इस बात का ख्याल नहीं रखते कि घर में बच्चा भी मौजूद है। झगड़े के दौरान तीखी बहस और चीखने चिल्लाने की आवाज बच्चे सुनते हैं। अगर पापा ने मम्मी पर हाथ उठाया तो बच्चा देखता है। ऐसे झगड़े धीरे धीरे उसके दिलो दिमाग को प्रभावित करने लगते हैं। एक चौंकाने वाला वाकया मध्य प्रदेश में सामने आया, जहां 2 बच्चियों ने थाने में जाकर अपने मारपीट करने वाले माता पिता की शिकायत की और कहा कि पुलिस, अंकल मेरी मां को बचा लीजिए। घरेलू हिंसा एक अपराध है जिस पर रोक जरूरी है, लेकिन इसका बच्चों पर पड़ने वाला असर भी खतरनाक है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। दो छोटी बच्चियां जो शायद अकेले स्कूल नहीं जाती होंगी, खुद चलकर थाने पहुंची हैं और शिकायत दर्ज कराने के लिए थाना प्रभारी के सामने बैठी हैं। थाने के पुलिसकर्मी और थाना प्रभारी हैरान हैं, क्योंकि बच्चियों ने थाने में पहुंचते ही उनसे कहा है कि अंकल हमारी मां को बचा लीजिए, पापा हमारी मां के साथ मारपीट करते हैं। करीब 8 साल की एक मासूम अपनी छोटी बहन के साथ थाने में अपनी मां का दर्द बयां कर रही है। उस झगड़े और मारपीट का जिक्र कर रही है जिसकी दोनों बहनें गवाह है। दोनों बहनें चाहती हैं कि पापा को जेल में डाल दिया जाए। पापा के खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हैं आप बता पाएंगे? बताओ। पापा की पिटाई लगवानी, जेल भेजना उनको? जेल भेजना। तो आपको कभी मारा के पापा? पापा बेटियों को नहीं मारते तो क्या हुआ? इन बेटियों का दुख तो ये है कि मम्मी के साथ झगड़ा और मारपीट क्यों करते हैं। और ये दुख सिर्फ इन 2 मासूमों का नहीं है। अनगिनत बच्चे हैं जो आए दिन अपने घर में माँ बाप के झगड़े और यहाँ तक कि मारपीट के गवाह बनते हैं। बदतर तो ये है कि कई बार मासूमों को भी इस झगड़े में शामिल कर लिया जाता है और डरे सहमे बच्चों के दिलो दिमाग पर झगड़े का माहौल अपना असर डालता रहता है और मानसिक तौर पर कई समस्याएं खड़ी कर देता है। मुद्दा बच्चों के भविष्य से जुड़ा है, इसीलिए जरूरी है कि इसके खिलाफ हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश के भितरवार में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पुलिस वाले भी हैरान रह गए। 2 बच्चियां पुलिस थाने में पहुंची और पापा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने को कहा। उन्होंने पापा पर उनकी मम्मी को पीटने का आरोप लगाया। झगड़े की वजह ये थी कि मम्मी ने बेटियों के कपड़े के लिए पैसे मांगे थे। मम्मा ने हमारे लिए कपड़े के लिए पैसे मांगे थे, तो पापा ने बोला मैं अपने सामने तो माना बोला, तो मेरे को कुछ नहीं पता। मम्मा को हमारे लिए कपड़े के लिए पैसे चाहिए थे, तो पापा ने गुस्से में आकर मम्मा को हथौड़ा मारा। पति पत्नी में असहमति होना कोई अचंभे वाली बात नहीं। छोटी मोटी तकरार और बहस भी सामान्य बात है, लेकिन बात तब गंभीर हो जाती है जब बच्चे के सामने ही तेज झगड़ा शुरू होता है, क्योंकि इसका बच्चे के मन पर गहरा और बुरा असर पड़ता है। जानकार मानते हैं कि इससे बच्चा असुरक्षित महसूस करने लगता है, तनाव में रहने लगता है और उसे अपने भविष्य को लेकर उलझन होने लगती है। बच्चों में एंजाइटी, डिप्रेशन और असहजता जैसी समस्याएं देखी जाती हैं और आगे चलकर उनके रिलेशनशिप में भी परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा माँ बाप के झगड़ों का असर उनके और बच्चों के रिश्ते पर भी पड़ सकता है। हो सकता है कि बच्चे भावनात्मक रूप से माता पिता से दूर हो जाएं और ये भी उनके व्यक्तित्व के लिए ठीक नहीं। मध्य प्रदेश के इस मामले में भी बच्चियों ने अपने पिता को जेल में डाल देने की बात कही, यानी पिता से उनका लगाव इसलिए नहीं है क्योंकि वो मारपीट करते हैं। समझने वाली बात है कि बच्चा सलाह और सपोर्ट के लिए माता पिता पर निर्भर होता है, लेकिन जब वो माँ बाप को ही एक दूसरे से लड़ता हुआ देखता है तो मानसिक उलझन में पड़ जाता है। एक स्टडी के मुताबिक माँ बाप के झगड़े बच्चों पर सबसे ज्यादा नकारात्मक असर डालते हैं। माता पिता के बीच तीखी बहस और एक दूसरे की बेइज्जती करने से बच्चे प्रभावित होते हैं
और इससे बच्चों को इमोशनल डैमेज हो सकता है। स्टडी के मुताबिक 6 महीने के बच्चे पर भी माता पिता की बहस और झगड़े का बुरा असर पड़ सकता है और ये असर 19 साल के बच्चे पर भी पड़ता है। यानी बच्चा किसी उम्र का हो, उसकी मानसिक सेहत ऐसे झगड़ों से प्रभावित होती है। माँ बाप एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, इसका बच्चे के व्यक्तित्व पर गहरा असर होता है। मध्य प्रदेश में जब ये बच्चियां थाने गई तो वहाँ के थाना प्रभारी ने उनके माता पिता से मुलाकात की और उनकी काउंसलिंग की। बहुत ही प्यारी छोटी बच्चियां थी जो थाने में आई थी कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। बताया उन्होंने कि उनके माता पिता आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और पिताजी उनकी माँ को डांट रहे हैं। तो उनकी बात को ध्यान से सुना और फिर उनके साथ उनके घर पर गए, उनकी माँ से भी चर्चा की। तो आपसी मतभेद होने पर झगड़ा होने की बात उनकी माँ ने बताई, जिसमें दोनों पति पत्नी को आपस में बिठाल के समझाया और बच्चों को भी ऐसा माहौल दिया गया जिससे वो आराम से आपस में रह सकें। असल में हर माँ बाप के लिए ये समझना जरूरी है कि बच्चों को अच्छा और खुशहाल बचपन देना उनकी जिम्मेदारी है। ये ठीक है कि पति पत्नी के बीच लड़ाई हमेशा के लिए शायद बंद नहीं हो सकती, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखा जा सकता है कि वो बच्चों के सामने ना हो। ये हो सकता है कि अपने मसले अकेले में और मैच्योर तरीके से सुलझाए जाएं और इसमें कहीं से भी बच्चों को शामिल ना किया जाए। इस मामले में आप भी सावधान रहें और दूसरों को भी सावधान रहने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मध्य प्रदेश की 2 बच्चियां अपनी मां की शिकायत लेकर थाने गई। थाना प्रभारी से मिली, जिन्होंने एक्शन लिया और बच्चियों के माता पिता से मिलकर समझाया कि वो झगड़ा ना करें। इसका बच्चों पर खराब असर होता है। घरेलू हिंसा हमारे समाज की एक बड़ी समस्या है और सख्त कानून होने के बावजूद इस पर लगाम लगाना मुमकिन नहीं हो पाया है। 2021 के आंकड़े के मुताबिक पूरे देश में घरेलू हिंसा के करीब 1,36,000 मामले दर्ज किए गए और यकीन कीजिए कि मामले वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि कई मामले दर्ज ही नहीं हो पाते। घरेलू हिंसा को लेकर जागरूकता कम है। बड़ी तादाद में ऐसी महिलाएं हैं जो इसे सामान्य सी बात मानती हैं। हैरानी की बात है कि घरेलू हिंसा करने वाले पति या फिर परिवार का कोई दूसरा सदस्य अधिकार के साथ ये अपराध करता है। उसे यकीन होता है कि पीड़ित स्त्री उसके खिलाफ मुंह नहीं खोलेगी या पति होने के नाते उससे कोई जवाब नहीं मांगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर महिला आगे आए तो घरेलू हिंसा के मामले में सख्त कार्रवाई होती है। एक और जरूरी बात यह कि महिला की ओर से कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है। कार्रवाई की प्रक्रिया को समझा रही लखनऊ की वरिष्ठ अधिवक्ता अमिता सिंह। महिलाओं को बहुत सी रिलीफ का है प्रावधान, और जहां आप कंप्लेन करते हैं वहीं से आपका वो शुरू हो जाता है। कोर्ट आपको पहले जहां एरिया में आप देते हैं कंप्लेन करते हैं तो वो प्रोटेक्शन ऑफिसर जो होते हैं वो आपको समझा सकते हैं, आपके परिवार को, पति को, जो भी कल्परिट होता है, जो भी दोषी होता है, उसको वो समझा सकते हैं जाके और चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। भाई आप अच्छे से रहिए, ये कानूनी अपराध है और अगर आप ठीक से नहीं रहेंगे, अगली बार आपने बदमाशी की, इस तरह की हरकत हुई, प्रताड़ित किया, तो फिर इसमें आपको केस फाइल होगा आपके अगेंस्ट और आप परेशान होंगे और आपके बच्चों पे भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप प्लीज ठीक से रहें। तो एक तो ये है, फिर वो संरक्षण दिला सकते हैं। अगर लगे कि भाई नहीं, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है ये लोग, तो वो कहीं शेल्टर होम में ले जा सकते हैं। मॉनेटरी हेल्प भी कर सकते हैं, वो करा सकते हैं। एनजीओ वगैरह है तो उनके संरक्षण में रख सकते हैं। इस तरह की चीजें, इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, सेक्शन 4, 5 या सेक्शन आप समझ लीजिए 18, 19, 20, बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनके अंतर्गत बहुत सारे प्राविधान दिए हुए हैं। इसके अलावा एसपी ऑफिस में जब आप शिकायत करते हैं तो वो तुरंत जांच करवा सकते हैं, केस फाइल करवा सकते हैं, DIR करवा सकते हैं। तो उनको रहने की, खाने की, संरक्षित रखने की ये सारी सुविधाएं दी जाती है।